हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो चलिए देखिए, हम लोग संख्या वाला सवाल कर रहे हैं ना। कुछ सवाल हमने किया है, कुछ सवाल और करें। ये देखिए, संख्या वाले में हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना रहता था, एक का क्षेत्रफल निकालना रहता था, यही ना। तो पूरा क्षेत्रफल जो निकालना है, ये पूरा क्षेत्रफल हमें सीधे सीधे भी दे सकता था और थोड़ा सा टेढ़ा भी दे सकता था, ये भी दे सकता था ना। तो अगर इसी में हमको ये ऐसे न दे के एक ठो तो गुणा में दे दिया, ठीक है। एक ठो कह दिया कि 4 सेमी भुजा का कितनी वर्गाकार पट्टियां लगेंगी, कितनी वर्गाकार पट्टियां लगेंगी। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये 4 सेमी क्या है, वर्ग की भुजा है, पट्टी है, यही पट्टी है ना। तो पट्टी का क्षेत्रफल करेंगे, ये मीटर है, इसको तो सेमी में बताएंगे ही, क्योंकि ये सेमी है, ये मीटर है। तो 10 मीटर में 1000 सेमी, 12 मीटर में 12000 सेमी। तो ये सेमी में बन गया। अब पूरे फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 10,000 गुणे 12,000। एक पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो गया, मुझे बताइए। एक पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं होगा क्या? अरे वर्गाकार है ना, तो भुजा का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 चौका 16 वर्ग सेमी। 16 से भाग दे, यही ना हुआ, 16 से भाग दे तो 4 से कटेगा, 4 चौका 16 और यहाँ होगा 25, 250, यही होगा ना। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 पर 3 जीरो, यही हुआ ना। 25 तिया 75 पर 1 2 3 4 जीरो, तो एक ऑप्शन बना दे, 75 पर 4 जीरो, हो गया। तो ये भी हो सकता था कि 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 4 सेमी भुजा की कितनी वर्गाकार पट्टियां लगेगी। तो ये जो क्षेत्रफल दिया था, सीधा सीधा वो क्षेत्रफल निकलवाता, वहां पर 4 सेमी भुजा का वर्ग दे दिया, तो 4 सेमी भुजा का वर्ग दे दिया, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का वर्ग, ये सेमी है तो वर्ग सेमी हो गया। ये मीटर था तो इसको पहले एक मात्रक में बना लिए। तो ये वर्गाकार पट्टी भी अगर दी रहेगी या वर्गाकार पट्टी की एक भुजा दी रहेगी, तो ये निकाल लेंगे हम लोग, कितना लगेगा निकाल लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए चलिए देखिए, अब ये सब छोटे छोटे और आसान सा सवाल है। 60 मीटर भुजा का क्या है, वर्गाकार मैदान है। कैसा मैदान है, वर्गाकार। मान लीजिए एक वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा कितनी है, 60 क्या है, मीटर। मैदान के चारों ओर क्या करना है, घेरा डालना है। ये मैदान के चारों ओर घेरा डालना है, मतलब ये चारों ओर जैसे काट तार और नहीं बिछाते हैं, तो वही करना है। तो कितना व्यय होगा, यानी कुल खर्च, तो ये बताइए, जो परिधि होती है, अच्छा जो परिमाप होता है वो क्या होता है, ये इतना और ये और ये और ये, यही चारों होता है ना। तो यहाँ पर घेरा डालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, तो परिमाप हम लोग निकाल लें। परिमाप कितना निकालेंगे, वर्गाकार में है तो 60 गुणे 60 गुणे 60 प्लस 60, 60 60 60 60, या 60 में 4 का गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 240 वर्ग, नहीं 240 क्या होगा, मीटर। वर्ग मीटर नहीं ना होगा, ये परिमाप है। तो इसका परिमाप निकाल लिया, घेरा डालना है चारों तरफ, तो इसका मतलब इसका हमने परिमाप निकाल लिया, कितना आ गया, 240 मीटर। 50 पैसा 1 मीटर का खर्च है। 1 मीटर का खर्च कितना है, 50 पैसा। 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर का खर्च बराबर 50 पैसा। तो कितने मीटर है टोटल, 240 मीटर का खर्च कितना होगा, 50 गुणे 240,
40। 2 जीरो, 5 चौक का 20, 5 दूनी 10, 2 1200 पैसे। इतना तो पैसा आ गया। तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कितने से भाग देते हैं? 100 से भाग देते हैं। वेरी गुड। 100 से भाग दे देंगे। 1 जीरो कितना आ गया? 120 रुपया। क्या आ गया? 120 रुपया। तो ये तो बहुत आसान था। 60 मीटर लंबा 60 मीटर भुजा का वर्गाकार मैदान था। ठीक है, इसके चारों ओर हमें क्या था? घेरा डालना था। ये भी कह सकता है कि इसको चारों ओर तार लगाना है। 1 मीटर तार का खर्च है 50 पैसा। तो पूरा तार बिछाने में कितना खर्च होगा? कहेगा 60 मीटर वर्गाकार मैदान है, इसके चारों ओर पट्टी बिछानी है। 1 मीटर पट्टी का खर्च है 50 पैसा। तो टोटल खर्च बताइए। कुछ भी पूछ सकता है ना। मैदान वर्गाकार न होके आयताकार रहेगा, तब भी तो परिमाप हम निकालेंगे। तो इस तरह का सवाल जिसमें चारों ओर कोई चीज बिछाना है या चारों ओर घेरना है, तो उसमें क्या निकालेंगे? परिमाप। ठीक है, उसमें क्या निकालेंगे? परिमाप। लेकिन इसके पहले जो था उसमें क्या था? टाइल्स विल्स था। तो वहां पर क्या निकाल रहे थे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल था ना। कुल क्षेत्रफल में से एक का क्षेत्रफल भाग दे रहे तो संख्या निकल जा रहा था। यहाँ पर चारों तरफ, चारों ओर तार बिछा सकता है, चारों ओर घेरा डाल सकता है, चारों ओर कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? परिमाप। क्या निकालेंगे? परिमाप। तो वर्गाकार है तो परिमाप का मतलब 4 बार चारों भुजा को योग कर दिए। आयताकार होता तब पर भी परिमाप निकाल लेते। तो यही सवाल वर्गाकार न करके अगर आयताकार कर देता तो हम लोग कर लेते। 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों ओर पट्टी, ये तार बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि 1 मीटर तार का खर्च कितना है? 50 पैसे। तो अगर ये चीजें आयताकार होती तो हम लोग परिमाप कैसे निकालते? 60 धन 40 धन 60 धन 40। 60 60 120 80 कितना हो गया? 200 मीटर। खर्च कितना हो जाता? 50 गुणे 200। ये कितना हो जाता? 54 50 है। हाँ ठीक, अच्छा यही ना। तो 5 पर 3 जीरो और 5 दूनी 10, 4 जीरो। तो खर्च इतना पैसे आ जाता। पैसे को रुपए में बदलते तो क्या हो जाता? 100 से भाग दे देते। 1 जीरो यानी 100 रुपया। अगर ये सवाल हमारा आयताकार में भी होता तो हम लोग कर लेते। तो अगर वर्गाकार मैदान रहे चाहे आयताकार रहे, उसके चारों ओर कुछ घेरने की बात रहेगी तो कर लेंगे। उसका परिमाप निकाल के एक का खर्च दिया रहेगा 1 मीटर का, और पूरा का खर्च निकाल लेंगे। अगर ये सेमी में होता तब क्या करते बच्चा? अगर ये सेमी में होता तो सबको क्या करते? सेमी में बदल लेते। ठीक है, ठीक है ना। मात्रक समान होना चाहिए ना। अगर ये 50 पैसे 1 सेमी का खर्च होता तब तो इसको सेमी में बदल लेते। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए चलिए देखिए, वही सवाल है। हम लोग क्या परिमाप निकाल रहे थे ना, मतलब चारों ओर घेरने वाला सवाल लगा रहे थे ना। तो एक आयताकार भूखंड है जिसकी बीमा 100 मीटर गुणे 80 मीटर। अब देखिए दे दिया ना, सीधे लंबाई चौड़ाई न देके कैसे लिख दिया? 100 मीटर गुणे 80 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई 100 मीटर चौड़ाई 80 मीटर। वेरी गुड। लंबाई 100 मीटर चौड़ाई 80 मीटर के चारों ओर 3 बार, ये ध्यान दीजिए, 3 बार लगाना है। मतलब एक चक्कर नहीं लगाना है। कितने चक्कर? 3 चक्कर। 3 बार बार लगाना है, मतलब तार लगाना है तो 3 राउंड लगाना है। तब परिमाप जो हमारा निकलता है वो क्या निकलता है? 1 का चक्कर का ना। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा इसका निकालने हम लोग। तो 100 धन 80 धन 100 धन 80 यानी 100 200 और 180 80 160 360 मीटर हो गया। ये तो परिमाप हो गया। लेकिन 3 बार में
तीन बार जब होगा, तीन बार बार लगाना है ना, तो इसका मतलब कि परिमाप में कितने का गुणा करेंगे? तीन का। यानी 360 में हम लोग तीन का गुणा करेंगे। 3 शून्य शून्य, तिरछा 18 के 8, 3 त्रिके 9 1 10, यानी 1080 मीटर तार लगेगा। ठीक है, कौन सा उत्तर है? दूसरा। तो अब देखिए यहाँ पर एक बार कह रहा था पिछले वाले सवाल में, लेकिन 3 बार कर सकता है, 4 बार कर सकता है। ये जो आयताकार मैदान है ये वर्गाकार मैदान भी हो सकता है ना। 3 बार कर दे, 2.5 बार कर दे, 2.5 बार कर देगा तो कितने का गुणा करेंगे? 2.5 का। 3.5 चक्कर कहेगा तो 3.5 का गुणा करेंगे, जितना चक्कर कहेगा उतने का गुणा करेंगे ना। अगर मान लीजिए अगर हमसे कहेगा 4.5, 4.5 यानी 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 1 9/2 चक्कर, यही ना होगा? यानी इतना बार, यही ना होगा? तो इसमें इतने का गुणा कर देंगे, जो 3 का गुणा किए हैं 9/2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए खर्च हमसे पूछ रहा है, खर्च भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। 50 पैसा 1 मीटर का खर्च है। 1 मीटर का खर्च कितना है? 50 पैसा। तो इतने मीटर का खर्च कितना होगा? एक एक नियम, 1 मीटर का खर्च है 50 पैसा, तो 10,000 80 मीटर का खर्च कितना होगा? एक एक नियम से गुणा कर देंगे ना। 0 0 5 8 40 की 0, 5 एकम 5 4 54, यही आना। 0 5 8 40 की 0, 5 एकम 5 1 4 5 एक 5, 5400 पैसा। ये तो पैसा आ गया। अब रुपया में बदलने के लिए इसमें कितने से भाग देंगे बताइए? 100 से। वेरी गुड, कितना आ जाएगा? 540 रुपया। तो इस तरह से अगर कोई जो परिमाप वाले सवाल आएगा, तार बिछाएगा, बाड़ लगाएगा, ठीक है, या रस्सी से कोई जाली बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, चारों तरफ वाला जो सवाल रहेगा वो कर लेंगे ना। कितना खर्चा आएगा वो भी सवाल कर लेंगे ना। चलिए।